देखिए ये जो है हमारे चचा जान है, जिनका जो है ये मौलाना जी भी हैं, जिनको जो है अभी जिस प्रकार इन्होंने मुझे अपने कुछ शब्द बताए हैं, है ना, कि हम ईश्वर को जानते नहीं, गीता को। क्या आप गीता को जानते हैं? गीता आप जब मैंने आपसे कहा कि गीता है और इसमें सब में लिखा हुआ, तो आपने ये चीज़ कही थी ना कि क्या नाम है, हम गीता को नहीं जानते कि इनके ना कोई माँ बाप है ना कुछ है। क्या आपने ऐसी बात कही है? कही है ना? क्या नाम है आपका? मुहर्रम अली। ये देखिए इनको जो है गीता माने कुछ नहीं लगता है। और मैंने जब आपसे कहा कि क्या नाम है रामचरितमानस है, तो उस पर आपने क्या कहा कि हम की बात। अरे 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने क्या किया है ना, उनको हम नहीं जानते, है ना। क्योंकि सिर्फ आप अपने को जानते हैं, सिर्फ कुरान आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ आपको यही पढ़ाया गया है ना। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, जिस प्रकार आपको ये पढ़ाई है उस प्रकार हमारे में भी एक ग्रंथ है। सबके धर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। आपके पैसे जो है जो अभी गायब हुए थे, जो आप भूल गए थे, है ना, गाड़ी में, वो अभी आपको मिले। तो एक हिंदू थे इसलिए मिला, क्या धर्म है इसलिए मिला। इंसान है ना, इंसान है ना। तो ये बताइए, आप अगर मुसलमान है, मैं अगर हिंदू कह रहा हूँ, आप मुसलमान कह रहे हैं और मैं हिंदू कह रहा हूँ, तब इंसान नहीं है? इंसान है ना। तो अब जब आप मानते हैं कुरान को, अगर हम अगर मान रहे हैं क्या नाम है गीता को और क्या नाम है रामचरितमानस को, आपने कैसे कह दिया? ये बताइए कि अल्लाह के पुत्र की क्या नाम, अल्लाह के पिता का नाम? अल्लाह के पिता का नाम क्या है जानते हैं? क्या है? सूक्ष्म। क्या? अब ले, अब वो सूक्ष्म आपको दिखाए कैसे देंगे? जानते हैं? अरे मेरी बात, आपके में लिखा नहीं ना। अच्छा ये बताइए, आपके में नहीं लिखा इसलिए ऐसा लग रहा है। मेरे में लिखा है कि हाँ, मैंने अभी आपको बताया था, सुन लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था सुंदरकांड का एक श्लोक है। कहते हैं जिस प्रकार जो है आप बताते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू, है ना, बिस्मिल्लाह। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम निरसिंगम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि जो सृष्टि, मेरी बात तो सुनिए, आप नहीं जानते, हम बता रहे, अब सुन लीजिए। अब कभी आप भविष्य में कभी ये ना कहना, कहीं पे भी बैठना। देखिए आप यहाँ बैठे थे, यहाँ आपके सब लोगों ने सम्मान करा या नहीं? कुछ आपको कोई चीज़ में दिक्कत हुई नहीं हुई ना? तो आप यहाँ बैठे थे, आपका पैसा हुआ, यहाँ पे वो गाड़ी लेके आए, कितवाई नहीं करते। मेरी बात समझिए, कोई इतना फालतू किसी के लिए नहीं होता। मेरी बात समझिए, जिसके अंदर इंसानियत होगी, है ना, वो अपना खुद करता हो। जिसका जो, मेरी बात समझिए, फिर आप अभी बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए, मेरी बोलिए। जब मैं आपकी सुनूंगा तो आप समझा नहीं पाएंगे मुझे, समझ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया गया, हाँ, उतना ही पता है। इसीलिए कहते हैं 4 दीवारी के अंदर जब कोई चीज़ अगर करी जाती है ना, वो चीज़ बेकार होती है। कभी भी अगर कोई भी चीज़ को हमको अगर बोलना है या समझना है या जानना है, तो उसके बारे में हम जनता के प्रति अगर रहेंगे, तब जाके जो है हम किसी चीज़ को सही और गलत समझ पाएंगे ना। जैसे एक बात बताइए, कूप मंडूक, कुएं का मीटर, हमें क्या मालूम? हम जितना जानते हैं वही जानते हैं। हाँ, लेकिन आप ऐसा ना करिए, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप ये सब ना करिए, क्योंकि आप कोई बात नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं और कहते हैं जितने भी अगर देखा जाए जैसे ये देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अभी जो है इनका पैसा जो है गायब हो गया था। इनके सरकारी जो कागज़ थे, सरकारी यानी जो भी कचहरी वगैरह का कागज़ था, वो जो है यहाँ पे टीपी नगर में ये जो खड़े हुए हैं वो भी जी हाँ, इन्होंने फ़ोन अपने से कराया, तब जाके इनका पैसा जो है मिल पाया, इनके कागज़ मिल पाया। अगर कहीं इनका पैसा या कागज़ गायब हो जाता तो ये एक कलंक के रूप में, कहते हैं कालिक तो पूछी जा सकती है, लेकिन कलंक जो है जल्दी नहीं मिटता। इसीलिए उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकार अगर कभी अगर जो है जो कार्यपालिका अगर वो अगर कभी अगर उससे मेरी इस बारे में अगर बहस हुई, तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगा कि क्या चीज़ें आप किस प्रकार के जो है अपराध को लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।